तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं। एक ऐसा तरीका जिससे आप आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को चेंज करेंगे और बिना किसी रूल को याद करें एक छोटा सा फार्मूला आपको पुट करना है और इस फार्मूले की सहायता से आप कोई भी सेंटेंस चाहे वो किसी भी टेंस का हो आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में उसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को पूरा शुरू से आखिर तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए, कोई चीज़ छूट ना जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखिए कुछ रूल्स हैं। ये रूल्स सभी टेंसेस के लिए काम आएंगे और ये आपका एक चार्ट दिया है जिसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के सभी पार्ट हैं जिनके बारे में दिया है। आपको सबसे पहले जानना है कि कौन से ऐसे टेंसेस हैं जिनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं। तो देखिए ये तीनों आपके लिए हैं। आप केवल लॉजिक से याद रखिए, जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, ये चार टेंसेस ऐसे होते हैं जिनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। उसके बाद में कुछ सब्जेक्ट्स दिए हैं आपको। अगर ये आपको एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट में दिए हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनके ऑब्जेक्ट में इनको रख देंगे और अगर ऑब्जेक्ट दिए हैं तो उनको सब्जेक्ट बना लेंगे। बस इस तरीक़ों को आपको अप्लाई करना है और सेम फार्मूला अप्लाई करना है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरगेटिव का, जिससे आप आसानी से इसको अगले स्टेप में जाकर के पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो देखिए आपको पहला सेंटेंस यहाँ दिया है, शी रीड अ नॉवेल। यहाँ पे टेंस आपका है पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या इस दिया होता, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट है। अब पास्ट के इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब लगता है वाज या वेयर। इस फार्मूले को पुट करके और अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का रूल लगाएंगे। अफर्मेटिव का रूल है सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो ये होता है आपका सब्जेक्ट और ये होता है आपका वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका है अ नॉवेल। अ नॉवेल है सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन के साथ में और आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो अ नॉवेल वाज, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब की जगह आया वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म वर्ब की आएगी, रीड की थर्ड फॉर्म होती है वो रीड ही होती है लेकिन पढ़ते केवल रेड है। तो अ नॉवेल वाज रेड। इसके बाद में रूल में बाय, तो बाय का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट जो हमको आता है उसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट में शी। तो यहाँ पे शी का ऑब्जेक्ट आपको दिया है हर, तो यहाँ पर हो जाएगा हर। तो इस सिंपल तरीके से आपका बन गया अ नॉवेल वाज रेड बाय हर। इसी तरह आपका सेकंड दिया सेंटेंस, दे गॉट अ प्राइज, सेकंड फॉर्म दी है, पास्ट इंडेफिनिट है। रूल अप्लाई करेंगे सेम अफर्मेटिव का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है अ प्राइज। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज या वेयर का रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे अ प्राइज सिंगुलर नाउन में लगाएंगे हम वाज। इसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गेट, गॉट, गॉट, और थर्ड फॉर्म गॉटन भी होती है। तो अ प्राइज वाज गॉट। इसके बाद में रूल में है बाई, तो बाई का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट दे होगा सब्जेक्ट में तो इसका हो जाता है ऑब्जेक्ट देन। इसी तरह आपको थर्ड दिया है, शी डज नॉट हेट द पुअर। द पुअर आपका प्लूरल होता है। डज नॉट दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आता है इज या एन या आर। देखेंगे पहले ऑब्जेक्ट क्या है द पुअर, तो द पुअर को लिखेंगे हम। द पुअर आपका प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है आर। इसके बाद में निगेटिव है तो नॉट दिया है, फार्मूला लगाएंगे ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में आया इज एम आर आता है और नॉट आएगा। फिर इसके बाद फार्मूले में दिया आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी आपकी हेटेड। इसके बाद में आपका आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शी है और यहाँ पे देखिए शी का क्या बन गया है हर, तो यहाँ पर हो जाएगा हर। तो अब द पुअर आर नॉट हेटेड बाई हर। इसी तरह आपको दिया यू गेव मी अ पेन। इस तरह के सेंटेंस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस तरह के सेंटेंस में अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे गेव के बाद में मी ऑब्जेक्ट दिया है और अ पेन अदर वर्ड दिया है। इन दोनों को हम ऑब्जेक्ट के रूप में लेकर के एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो दोनों तरीकों को चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेकंड फॉर्म दी पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। हेल्पिंग वर्ब आएगा वाज या वेयर, तो यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूला। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट अ पेन, इससे बनाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब आएगा वाज या वेयर में से आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा वाज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन। चाहे यहाँ पर टू भी लगाए या केवल। चलिए इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है,
तो सेकंड फार्मूला अप्लाई करेंगे हम सेकंड तरीके से। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट हम मी को मानेंगे इस बार। तो मी का हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिया मी और मी का सब्जेक्ट होगा आई। तो पहले आएगा आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है वाज। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी गिवन। उसके बाद अदर वर्ड में आपका अपेन, इसको लिख लेंगे पहले अपेन। बाई, यू का हो जाएगा यू। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ये आपके असर्टिव के हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव हैं, इनको चेंज करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या रूल लगता है। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको अगर सेंटेंस दिया है, मान लीजिए एग्जाम्पल में एक सेंटेंस दिया है, हैव यू गॉन देयर। इसको बनाना है आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। तो फार्मूला इंट्रोगेटिव का पुट करेंगे, जो चीज़ नहीं उसको हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, नहीं ये छोड़ देंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, वो भी ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, देयर। तो पहले हम लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट देयर। अब देयर यहाँ पे सिंगुलर की तरह यूज हुआ है, तो प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब। ये है आपका पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैज है प्लस बीन। तो सबसे पहले लगाएंगे हैज, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, देयर। इसके बाद में बीन लगता है तो बीन लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। तो हैज देयर बीन। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गॉन बाई यू। ये आपका सेम रूल अप्लाई हो गया। इसी तरह का अगर आपको दिया हो, मान लीजिए डिड शी नॉट लव हिम। इसको बनाएंगे अगर हम, ये देखिए इंट्रोगेटिव का है लेकिन निगेटिव फेस, निगेटिव है। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव नॉट का प्रयोग है। रूल यही अप्लाई करेंगे, पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। ये पास्ट इंडेफिनिट आपका दिया है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा वाज या वेयर। तो पहले आएगा वाज, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हिम और हिम का होता है ही और ही के साथ आता है वाज। तो वाज प्लस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट ही। इसके बाद में अगर नॉट दिया है तो नॉट का प्रयोग करेंगे नॉट, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, लव की थर्ड फॉर्म आएगी लव। इसके बाद आएगा बाई और प्लस सब्जेक्ट में लगाएंगे हम, आपका शी दिया तो शी का हो जाएगा हर, और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। इसी तरह आपका सेंटेंस आएगा इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन मार्क, व्हाई डू यू बीट देम। इसको बनाएंगे हम तरीके से फार्मूला लगा करके इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाला। तो पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड है तो पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। पहले वाई है तो क्वेश्चन वर्ड वाई आएगा। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब दिया है, डू लेटर होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज या एम या आर। लगाएंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट देम, और देम का होगा दे, और दे के साथ लगता है आर। तो वाई आर देम का हो जाएगा दे। सेम फार्मूला, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। फिर अगर नॉट हो तो नॉट का प्रयोग करना छोड़ देते हैं, छोड़ दिया इसको नहीं है क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बीट की थर्ड फॉर्म आएगी बीटन बाई, और यू का हो जाएगा यू क्वेश्चन मार्क। इसी तरह सेंटेंस आता है, जो सेंटेंस होते हैं हु वाले सेंटेंस का फार्मूला कुछ अलग होता है। उसके लिए आप सिंपल रूल अप्लाई करेंगे और आपको गलती के चांसेस हो जाएंगे जीरो। तो देखिए अगर सेंटेंस में आपको हु दिया हो तो हु वाले सेंटेंसेस को कैसे अप्लाई करते हैं। जब भी सेंटेंस में आपको हु दिया हो तो फार्मूला लगाएंगे आप ये, सबसे पहले हु दिया होता है तो लगाएंगे हम बाई होम, उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में हम प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट का, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। तो पहले बाई हूँ, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, और उसके बाद में आ जाएगा आपका जो भी बाई का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं तो बाई को छोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट तो क्वेश्चन वर्ड बाई हूँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट नॉट, क्योंकि बाई पहले लग जाता है। देखिए फार्मूला क्या लगाएंगे इसमें हम, हु हेट द पुअर, तो इसमें आ जाएगा पहले बाई हूँ, उसके बाद में आएगा गरीबों से थोड़ा कौन करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको हेट्स कर दीजिए। तो बाय हूम हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आर, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट द पुअर, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेटेड,
तो whom पहले by whom हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से बनाएंगे। इसी तरह आपको दिया हो who helped you, इसको बनाएंगे हम, इसको बनाएंगे हम, पहले हो जाएगा by whom, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे was या were, तो by whom, हेल्पिंग वर्ब आएगा where क्योंकि यहाँ पर you है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट you, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प। इसी तरह आपका अगर नेगेटिव दिया हो तो who will help them, इसको अगर निगेटिव करना चाहें तो निगेटिव में कर सकते हैं who will not help them, और इसको बनाएंगे सबसे पहले आएगा by whom, सेम फार्मूला, हेल्पिंग वर्ब आएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, देन है तो देन का हो जाएगा दे, और विल है तो आई और वी के साथ शायद बाकी सबके साथ विल, तो by whom, हेल्पिंग वर्ब विल, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट दे, फिर नॉट है तो नॉट का प्रयोग, द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम अप्लाई करके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। ये आपको 3 फार्मूले अप्लाई करने हैं, और अगर हु वाला हो ये, और थोड़ा सा ये चार्ट है, इसको लॉजिक से पढ़ना है। लॉजिक इसमें क्या लगाना है कि दोस्तों हम क्या करते हैं, ये 4 सेंटेंसेस आपको याद रखने हैं, जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होते हैं, इनका एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। बाकी जिनका बनता है ध्यान रखिए, सब में हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, अगर टेंस की बात करें जो हेल्पिंग वर्ब टेंस में होता है, जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो टेंस में हम उनके आगे का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। एग्जाम्पल के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में मतलब ट्रांसलेट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आता है आपका डू या डज आता है नेगेटिव में, और अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम। ऐसे ही आपका जो कॉन्टिन्यूअस होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब उसी का लगाएंगे, साथ में बीइंग लगाएंगे। इसी तरह आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आता है आपका हैज या है एक्टिव वॉइस में, लेकिन जब हम बनाएंगे इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज या हैव बीन, जबकि हैज या हैव बीन आता है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में नहीं आता है। तो बस इसमें आगे का रूल अप्लाई करना है आपको, इसी तरह लॉजिक से याद करिए। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक कि इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो मिलते रहें और आपको आगे चल करके ठीक इस एग्ज़ाम में कोई भी प्रकार की कठिनाई ना हो। थैंक यू।